बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स व्यूअर्स, आप इकनॉमिक्स विद साजिद के साथ उम्मीद करता हूँ आप तमाम लोग खैरियत से होंगे। अल्फ़ा चौंक मैथमेटिकल इकनॉमिक्स आज का हमारा टॉपिक है फाइंड क्यू वेयर एवरेज कॉस्ट आर मिनिमम, यूज सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट, आल्सो प्रूव वेयर एवरेज कॉस्ट मिनिमम एवरेज कॉस्ट इज इक्वल टू मार्जिनल कॉस्ट। इस क्वेश्चन में फाइंड करेंगे जो एवरेज कॉस्ट है वो मिनिमम है यानी कम से कम है, और सेकंड डेरिवेटिव का इस्तेमाल करेंगे और एवरेज कॉस्ट बराबर है मार्जिनल कॉस्ट के। ये हमारे पास क्वेश्चन है। एवरेज कॉस्ट इज इक्वल टू 200 माइनस का 24Q प्लस Q की पावर 2। इस क्वेश्चन में Q वेरिएबल है। विद रिस्पेक्ट टू Q डेरिवेटिव लेंगे DAC ओवर DQ, D विद रिस्पेक्ट टू DQ। विद रिस्पेक्ट टू Q डेरिवेटिव लेंगे। ये वाली स्टेटमेंट यहाँ पे लिखते हैं 200 माइनस का 24Q प्लस Q की पावर 2 DAC ओवर DQ इज इक्वल टू, विद रिस्पेक्ट टू Q डेरिवेटिव लेंगे। 200 कांस्टेंट है, जो वैल्यू कांस्टेंट होती है वो 0। Q का कोफिशिएंट क्या है, माइनस का 24, तो माइनस का 24 आ जाएगा प्लस Q की पावर 2। यहाँ पे पावर रूल का इस्तेमाल करेंगे। Q की पावर को Q के कोफिशिएंट से मल्टीप्लाई करेंगे और पावर में से 1 को लेस करते होते हैं। 2 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे 2Q, पावर में से 1 लेस करेंगे 2 माइनस का 1, DAC ओवर DQ इज इक्वल टू माइनस का 24 प्लस का 2Q। ये हमारे पास एवरेज कॉस्ट का फर्स्ट डेरिवेटिव है। जो हमारे पास फर्स्ट डेरिवेटिव का जो जवाब है एवरेज कॉस्ट का, उसका सेकंड डेरिवेटिव लेंगे विद रिस्पेक्ट टू Q। D2AC ओवर D2Q इज इक्वल टू D विद रिस्पेक्ट टू DQ2। विद रिस्पेक्ट टू Q सेकंड डेरिवेटिव लेंगे। ये वाली स्टेटमेंट यहाँ पे लिखते हैं माइनस का 24 प्लस का 2Q। D2AC ओवर D2Q इज इक्वल टू माइनस का 24 कांस्टेंट है, जो वैल्यू कांस्टेंट होती है वो 0 होती है। Q का कोफिशिएंट क्या, प्लस का 2, तो प्लस का ये 2 आ जाएगा। D2AC ओवर D2Q इज इक्वल टू प्लस का 2 इज ग्रेटर देन टू 0। एवरेज कॉस्ट का जो सेकंड डेरिवेटिव है वो 0 से ज़्यादा है। इसका मतलब क्या है, ये मिनिमम है, यानी एवरेज कॉस्ट क्या है हमारे पास मिनिमम है। अब हम लोग Q की वैल्यू को फाइंड करते हैं। Q की वैल्यू को फाइंड करने के लिए जो एवरेज कॉस्ट का पहला डेरिवेटिव है उसको 0 के बराबर रखेंगे। ये जो एवरेज कॉस्ट का पहला डेरिवेटिव है इसको क्या करते हैं, 0 के बराबर रखते हैं। DAC ओवर DQ इज इक्वल टू 0। इस स्टेटमेंट को 0 के बराबर रखेंगे। माइनस का 24 प्लस का 2Q इज इक्वल टू 0। 2Q इज इक्वल टू माइनस का 24 है, जब बराबर के दूसरी तरफ जाएगा साइन तब्दील हो जाएगा, प्लस का 24। Q इज इक्वल टू 24, ये 2 बट्टे के नीचे आ जाएगा। Q इज इक्वल टू 24 को 2 पे डिवाइड करेंगे तो 12 आता है। ये हम लोगों ने क्वांटिटी फाइंड की है। एवरेज कॉस्ट को फाइंड करने के लिए क्वांटिटी की वैल्यू को जो एवरेज कॉस्ट का फंक्शन है उसमें पुट कर देंगे तो हमें एवरेज कॉस्ट मालूम हो जाएगा। एवरेज कॉस्ट की ये वाली स्टेटमेंट यहाँ पे लिखते हैं। एवरेज कॉस्ट इज इक्वल टू 200 माइनस का 24Q प्लस Q की पावर 2। एवरेज कॉस्ट इज इक्वल टू 200 माइनस का 24Q, Q की जगह ये वाला 12 यहाँ पे पुट कर देंगे। 24 12 प्लस Q की पावर 2, Q की जगह ये वाला 12 यहाँ पे पुट कर देंगे, 12 की पावर 2। एवरेज कॉस्ट इज इक्वल टू 200 माइनस के 24 को 12 से मल्टीप्लाई करेंगे, जमा नफ़ी नफ़ी, तो माइनस का 288 आता है प्लस
12 का स्केल लेंगे तो प्लस का 144 आता है, 144 आएगा। एवरेज कॉस्ट इज इक्वल टू 200 प्लस 144, तो ये हमारे पास आता है 344 माइनस के 288। एवरेज कॉस्ट इज इक्वल टू 344 में से माइनस के 288 को लेस करेंगे तो एवरेज कॉस्ट आता है 56। तो यहाँ पे लिखेंगे यानी एवरेज कॉस्ट बराबर है मार्जिन कॉस्ट। एवरेज कॉस्ट का आंसर 56 है, तो मार्जिन कॉस्ट का भी आंसर 56 आना चाहिए। टोटल कॉस्ट को फाइंड करने के लिए एवरेज कॉस्ट को मल्टीप्लाई करेंगे क्यू के साथ, तो हमें टोटल कॉस्ट फाइंड हो जाएगा। ये फार्मूला है टोटल कॉस्ट का, टोटल कॉस्ट मल्टीप्लाई बाय एवरेज कॉस्ट मल्टीप्लाई बाय क्यू। टोटल कॉस्ट इज इक्वल टू एवरेज कॉस्ट की जगह ये वाली स्टेटमेंट यहाँ पे लिखेंगे 200 माइनस का 24 क्यू प्लस क्यू की पावर 2, इसको मल्टीप्लाई करेंगे क्यू के साथ। टोटल कॉस्ट इज इक्वल टू 200 को क्यू से मल्टीप्लाई करेंगे तो 200 क्यू आ जाता है, माइनस के 24 क्यू को क्यू से मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस का 24 क्यू की पावर 2 आता है। क्योंकि जब वैल्यूज़ मल्टीप्लाई होती हैं, जो वेरिएबल्स के ऊपर पावर हैं, इसके ऊपर 1 पावर है, इसके ऊपर 1 पावर है, तो 24 क्यू की पावर 2 आ जाएगा। प्लस क्यू की पावर 3 को जब क्यू से मल्टीप्लाई करते हैं तो प्लस क्या आता है, क्यू की पावर 3। ये हमारे पास टोटल कॉस्ट है। जब टोटल कॉस्ट का डेरिवेटिव लेंगे विद रिस्पेक्ट टू क्यू तो हमें मार्जिन कॉस्ट मालूम हो जाता है। विद रिस्पेक्ट टू क्यू डेरिवेटिव लेंगे, एम सी इज इक्वल टू डी टी सी ओवर डी क्यू। एग्जाम में इस तरह भी लिख सकते हैं, इस तरह भी लिख सकते हैं, डी विद रिस्पेक्ट टू डी क्यू। विद रिस्पेक्ट टू क्यू डेरिवेटिव लेंगे, ये वाली स्टेटमेंट यहाँ पे लिखते हैं 200 क्यू माइनस 24 क्यू की पावर 2 प्लस क्यू की पावर 3। मार्जिन कॉस्ट इज इक्वल टू क्यू का कोफिशिएंट क्या 200 माइनस यहाँ पे पावर रूल का इस्तेमाल करेंगे, 2 को क्यू के कोफिशिएंट से मल्टीप्लाई करेंगे और पावर में से 1 लेस करेंगे। माइनस के 24 को मल्टीप्लाई करते हैं 2 के साथ तो 48 आता है, 48 क्यू की पावर में से लेस करेंगे 1, 2 माइनस का 1 प्लस क्यू की पावर 3, 3 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे, 3 क्यू की पावर में से 1 लेस करेंगे 3 माइनस का 1। मार्जिन कॉस्ट इज इक्वल टू 200 माइनस का 48 क्यू प्लस का 3 क्यू की पावर 2। ये हमारे पास मार्जिन कॉस्ट है। जो मार्जिन कॉस्ट की जो क्वांटिटी की वैल्यूज़ हमारे पास गिवन है उसके अंदर क्यू की वैल्यू पुट करेंगे तो हमें मार्जिन कॉस्ट फाइंड हो जाएगा। मार्जिन कॉस्ट इज इक्वल टू 200 माइनस का 48 क्यू, क्यू की जगह ये जो हमारे पास 12 है तो क्यू की जगह 12 पुट कर देंगे प्लस 3 क्यू की पावर 2, क्यू की जगह ये वाला 12 यहाँ पे पुट कर देंगे, 12 का स्क्वायर। मार्जिन कॉस्ट इज इक्वल टू 200 माइनस के 48 को जब प्लस के 12 से मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारे पास आता है माइनस का 576 प्लस 3, 12 को स्केल लेंगे तो 144 आता है। मार्जिन कॉस्ट इज इक्वल टू 200 माइनस के 576 प्लस के 3 को 144 से मल्टीप्लाई करेंगे तो प्लस का 432 आता है। मार्जिन कॉस्ट इज इक्वल टू 200 प्लस 432 हमारे पास आता है 632 माइनस का 567। मार्जिन कॉस्ट इज इक्वल टू 632 में से लेस करेंगे 576 को तो 56 आता है। इसका मतलब ये है कि एवरेज कॉस्ट का आंसर हमारे पास 56 है और मार्जिन कॉस्ट का आंसर हमारे पास 56 है। इसका मतलब ये है कि हमारा क्वेश्चन ठीक है। थैंक यू।